Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So now all of you know what's a postfix expression. ठीक है, ये सबको पता है, ये मैं फिर से नहीं बताऊंगी. लेकिन उसके पहले कल की क्लास को रिपीट करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ और इसका स्टैक ट्री बनाओ सबसे पहले. ठीक है, इसके पहले भी एक टॉपिक और हम लोग आज रिवाइज कर लेते हैं. द इक्वेशन इज मैम ब्लर दिख रहा है. एक मिनट, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा. Now is it visible? No, ma'am. Is it visible? मैम बहुत लाइट दिख रहे हैं मैम. इक्वेशन लिखो. a प्लस, फिर से लिख रही हूँ मैं इसको, अब विजिबल है प्रॉपर? Hello, good morning, madam. This is Sudeep. Yes sir. Chaitanya, madam, good morning. Yes sir, good morning. This is the video is clear, no issues. It's perfectly clear at my end. Okay sir, thank you. It's perfectly visible. That's fine. Please go on. Okay sir, thank you. So draw the expression tree for this equation. First and foremost thing, to let me know that whether your concepts of expression tree is clear or not. So before that, can anyone give me the bracketization of this equation? Text me in chat box the bracketization of this equation. इसका एक्सप्रेशन ट्री बना सकते हो? a प्लस बी इंटू एच. जिनको क्लियर नहीं है उनसे पूछ रही हूँ, बाकी लोग कंफ्यूज मत हो, बाकी लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते मतलब ट्री बनाते रहो. जस्ट टेल मी इसका एक्सप्रेशन ट्री क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू एच, विच इज ऑफ हायर प्रायोरिटी, प्लस और मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे मेरे पास देखो, अंटिल मेरे पास ब्रैकेट है, मैंने यहाँ पे ये जो b लिखा है, इफ सपोज यहाँ पे मैं डैश कर दूं, सो बेसिकली मैंने यही इक्वेशन क्यों लिखा, इसका कॉन्सेप्ट समझो. ये फर्स्ट टर्म है, दिस कंप्लीट थिंग इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म. सो नाउ वन थिंग फॉर श्योर जो मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है a प्लस डैश इंटू एच, दैट मीन्स इसका एक्सप्रेशन बनता है फॉर इट्स एक्सप्रेशन ट्री, इट विल बी लाइक प्लस यहाँ पे आया डैश,
Up till this point, any doubt till this point? Now how I'm substituting? No, ma'am. क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ मुझे? मैम नो डाउट युवराज? ये बोल रहा था, नो नो डाउट डाउट बोल रहे हो, मुझे लगा डाउट है बोल रहे हो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसके जगह पे, इस डैश की जगह पे क्या है? डिस्पाइट ऑफ दिस डैश आई हैव दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। कभी भी किसी प्रॉब्लम को डोंट टेक इट एज अ होल, डिवाइड इट इन सब पार्ट्स, एंड व्हेनेवर यू आर गोना डिवाइड इट इन सब पार्ट्स तो आपको समझ में आएगा कि इंडिविजुअल का सॉल्यूशन क्या होता है। अब जो मैंने ये पूरा का पूरा इक्वेशन लिखा है, अब अगर मैं बोलूं इसको और मैं समराइज कर रही हूँ, मीन्स और कट शॉर्ट कर रही हूँ, एंड नाउ जस्ट टेल मी अबाउट दिस पॉइंट। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो b इंटू सी माइनस इस इक्वेशन के बारे में बताओ, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन ध्यान से देखो। कैन आई राइट इट लाइक दिस? और अब ये d जो है ये पूरा का पूरा ये इक्वेशन बन गया, b इंटू सी माइनस डी इंटू जी। इसका एक्सप्रेशन ट्री बता दो रबलीन। हिमांशु? टॉप रूट माइनस होगा। सबसे पहले माइनस लिखेंगे, फिर सबसे पहले माइनस और दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन। इस तरफ आएगा b एंड c और इस BC तरफ आएगा d और BG। जी ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या पता है कि इस d की जगह पे क्या है मेरे पास? इस d को मुझे किससे सब्स्टिट्यूट करना है? इस d की जगह पे है डी बाई ई d डिवाइड बाई e माइनस f। तो इस d की जगह पे अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो बताओ, अब इसके सब्स्टिट्यूट डायग्राम बताओ। माइनस आएगा, माइनस आएगा, पहले माइनस माइनस आ जाएगा बीच में। एक तरफ ऐसा आएगा, F, एक तरफ यहाँ Solution डिवाइड। एक तरफ d और दूसरी तरफ e। E। क्लियर यहाँ तक? अब मैं इसका Yes, ma'am. कंप्लीट ट्री बना के बता रही हूँ, ठीक है? इसके कंप्लीट ट्री के बारे में देखना कि इसका कंप्लीट ट्री कैसे बनेगा, एंड जस्ट क्रॉस वेरीफाई इट, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने जो ब्रैकेटाइजेशन का जो आंसर दिया है वो सही दिया है। Now just cross verify it कि whether you have drawn the same tree या कुछ डिफरेंट बनाया। यस, कुशल का ब्रैकेटाइजेशन सबसे सही है, एंड शुभी का भी सेम है। अनमोल परफेक्ट। एक फाइनल एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी और लगाया है जो कि जरूरी होता है।
तरुण इज ऑल्सो करेक्ट। यस हिमांशु, सही है आपका आंसर। अच्छा, अभी तक के मुझे अब इसका पोस्टफिक्स बताओ। जस्ट टेल मी इट्स पोस्टफिक्स। कमिंग टू आवर टॉपिक। एनीवन? मैम 2 minutes प्लीज। बिल्कुल, टेक योर टाइम। प्रीफिक्स, गुड। अदिति सही है, रूपम का भी आंसर सही है। मुझे पोस्टफिक्स बताओ। अदिति, रूपम, just tell me the postfix. I'm not considering prefix here. But good that you all know how to calculate prefix. Good. I got our first answer. तरुण ने एकदम सही पोस्टफिक्स बताया है। Okay. So you all know how to calculate the expression tree, and after that how to calculate the postfix expression. Now all of you know कि इसका postfix expression क्या होगा। ठीक है, आई थिंक सबको बन गया। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो जो मैसेजेस आए हैं उसमें से सभी ने सही आंसर दिया है। अभी तक मुझे कोई गलत आंसर तो नहीं मिला। ओके, सो गिवन 2 minutes ऑफ टाइम, मुझे ये बताओ कि अभी तक एक्सप्रेशन ट्री, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स कोई डाउट क्या? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? So now, coming to our today's topic, which is evaluation of postfix expression. इसका आंसर क्या होता है? 8 एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनता है? प्लस प्लस उस लेफ्ट तरफ में 5 और उस तरफ 3। राइट में 3। यस मैम, राइट में 3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बट अगर मैं इसको ये बोलूं कि इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, नाउ द पॉइंट इज कि पहले मैं इसका बेसिक वर्किंग रूल बता रही हूँ। आफ्टर दैट आई एम गोना गिव यू द एल्गोरिथम। एग्जाम में एल्गोरिथम भी आता है, सो यू आर सपोज टू लर्न इट। ओके, सो सिंबल एंड स्टैक, व्हाट डज इट मीन? इफ आई एम सेइंग दैट सिंबल एंड स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है या इवैल्यूएशन ऑफ इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए इसका पोस्टफिक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है?
5 3 plus 5 3 plus 5 3 एंड प्लस। अब इसका सिंपल सा रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास जो जो सिंबल आते जा रहा है, इफ सपोज देयर आर सिंबल्स इन एक्सप्रेशन, दैट मीन्स ये है मेरा, दिस इज माय फर्स्ट सिंबल, सेकेंड सिंबल एंड थर्ड सिंबल। अगर मेरे पास ऑपरेटर और ऑपरेंड, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इफ सपोज आई एम गेटिंग अ ऑपरेंड देन पुश इट ऑन टू द स्टैक। कितने ऑपरेंड्स हैं यहाँ पे? ऑपरेंड और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट तो पता है। 2 ऑपरेंड से मैम 2 मैम 2 तो 5 एंड 3 आर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर क्या है हमारे पास यहाँ पे? प्लस प्लस। तो बेसिक सिंपल रूल समझ लो, जैसे ही मेरे पास पहला सिंबल आया 5, इट्स अ ऑपरेटर और ऑपरेंड, इट्स अ ऑपरेंड, सो पुश इट ऑन टू द स्टैक। अगर ऑपरेंड है तो ये स्टैक में चला जाएगा। सेकेंड सिंबल क्या है मेरे पास? 3, अगेन चूंकि ये ऑपरेंड है, इट विल अगेन गो टू द स्टैक। एज सुन एज आई एम एनकाउंटरिंग द ऑपरेटर, जैसे ही मेरे पास ऑपरेटर आया, पुश पॉप top 2 elements of the stack, pop top 2 elements of the stack, perform the operator and push it on to the stack again। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे ही प्लस आया, 3 को पॉप करो, 5 को पॉप करो, इन दोनों के बीच में प्लस का ऑपरेटर लगाओ और ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको वापस स्टैक में डाल दो। नंबर्स आ रहे हैं, स्टैक में डालते जाओ। ऑपरेटर आया, टॉप 2 एलिमेंट्स पे इवैल्यूएट करके उसको पुश कर दो। नाउ द कॉन्सेप्ट, अब जो चीजें चेंज होंगी कि इफ सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं एक इक्वेशन दे रही हूं, मुझे इसका स्टैक डायग्राम बना के बताना। चलो इसको बताओ, ये डायग्राम चाहिए मुझे, एग्जैक्टली सेम डायग्राम, सिंबल और स्टैक वाला। और फाइनली स्टैक में क्या आंसर होना चाहिए? फाइनली स्टैक में लास्ट में इसका जो कैलकुलेशन है वो होगा। $37 करेक्ट आंसर। मुझसे ग्रुप में शेयर करो जिसके आंसर्स आ गए। $37 करेक्ट आंसर। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। अब एक बार इसको चेक करो कि अगर आंसर सही आ रहा है दैट मीन्स अब तुम लोग को ये पता है कि हम लोग किस तरीके से इसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि सिंबल है एंड स्टैक है, पहला सिंबल मेरे पास क्या आया बताते जाओ, जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग विथ मी। फर्स्ट सिंबल एनकाउंटेड इज, बोलो कोई, शुभी, प्रबली। 5 फर्स्ट सिंबल एनकाउंटेड इज 5, कहाँ जाएगा? स्टैक में होगा। stack में फर्स्ट सिंबल इज 5 जो जा रहा है हमारे पास स्टैक में। सेकेंड सिंबल इज 6 6 जो अभी Stack जा रहा में। है स्टैक में। थर्ड सिंबल है 2, अगेन वो जाएगा स्टैक में। फोर्थ सिंबल क्या आया? प्लस।
Operator. जैसे ही फोर्थ सिंबल प्लस आया, अब मुझे स्टैक की पोजीशन बताओ। 5 बचेगा, 6 2 हट जाएगा। 5 और 5 के बाद क्या? सिर्फ 5 रहेगा स्टैक में। 5 और 8। ध्यान से देखो 5 और 8 कैसे आया। 5 और 5 8। तो ठीक है, लेकिन जैसे ही प्लस आया मुझे इन दोनों पे टॉप 2 एलिमेंट्स पे ये ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो जैसे ही मैंने प्लस ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई किया तो इट बिकेम 8। सेकेंड वन इज मल्टीप्लीकेशन। अब टॉप 2 एलिमेंट्स ही बचे हैं। अब 5 क्या into बचा 8। आंसर यहाँ पे? 5 into 8 is 40। नेक्स्ट वन इज 12, तो ये हो गया 40 and 12। नेक्स्ट 4, तो यहाँ पे आ गया 40 12 and 4। नेक्स्ट वन इज डिविजन। अब बताओ फाइनल सोल्यूशन। 12 divided by 4। 40 and 40 and 3। 40 and 3। सो लास्ट क्या बचा हमारे पास? माइनस। अब माइनस जब इवेलुएट करेंगे तो बचा क्या हमारे पास? 37। 37। ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो तुम अपने ध्यान में रखना कि इस तरीके से हम लोग, दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। दिस वाज द टॉपिक। मैम एक बार और बता दो। अब मैं बताऊंगी नहीं, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ तुम लोगों को। ठीक है, कौन से टॉपिक पे डाउट है? देखो 5 आया, हमने 5 यहाँ स्कैन किया। मैम वो मल्टीप्लिकेशन के बाद बता दो। सुनो, मैं फिर से एक बार कर रही हूँ, उसके बाद आई एम गोना गिव यू 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट सिंबल इज 5। 5 was pushed onto the stack. Second symbol was 6. Again 6 is pushed onto the stack. क्यों? क्योंकि ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेंड है। थर्ड फिर से 2 आया। 2 भी कहाँ चला गया? स्टैक में। लेकिन जैसे ही प्लस आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ऑपरेटर आ रहा है तो आखिरी के जो 2 हैं उनके ऊपर वो ऑपरेटर काम करेगा। तो ये प्लस किस पे काम करेगा? जब ये आया तो स्टैक की पोजीशन क्या थी? जब प्लस आया तो स्टैक की पोजीशन थी 5 6 और 2। तो ये प्लस किस पे काम कर रहा है? 6 और 2 पे। और 6 + 2 करके इस इक्वेशन में बेसिकली हो रहा है 6 + 2। इस इक्वेशन पे ये काम हो रहा है। और जब मल्टीप्लिकेशन साइन आया तो टॉप के 2 एलिमेंट्स कौन से थे? फॉर मल्टीप्लिकेशन टाइम, मल्टीप्लिकेशन द टॉप 2 एलिमेंट्स वे 5 and 8। तो जब 5 और 8 है तो हमने क्या किया? 5 into 8 is 40। सो 40 कैलकुलेट करके 5 into 8 करके 5 into 8 किया और 5 into 8 को वापस यहाँ पे पुश बैक किया। सो इट बिकेम 40। बट आफ्टर 40 मेरे पास 12 आया, 4 आया। तो 40 के बाद जब तक कोई ऑपरेटर नहीं आ रहा है तब तक क्या करूंगी? मैं उसको पुश करते जाऊंगी। जब ऑपरेटर आएगा तभी कैलकुलेशन करना है, ऑपरेटर के पहले कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अभी पूछो कोई डाउट? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है। अब 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ ताकि तुम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तुम लोग खुद से एक बार इसको सॉल्व करके देखो। 2 इक्वेशन दे रही हूँ मैं। अब पूछ लो, किसी और को कोई डाउट हो तो पहले ये वाला कर लेना, जिनको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो। $45 पहले वाले का आंसर।
9. ठीक है, सेकंड वाले का तो 45 आ रहा है। एक सेकंड, 1 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना भाई, मैंने बोला कि एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है। ये -3 है, न्यूमरिक -3 है। अब बताओ इसका आंसर। -14, yes, correct. -14 is the answer. कैसे आया इसको समझाने की जरूरत है मुझे, और शुड वी प्रोसीड? बन गया सबसे? प्रत्युष, सॉल्व हो गया आंसर? इसका आंसर बताने की जरूरत है मुझे या आगे बढ़ूं? Am I audible? मैम फर्स्ट वाला मैम नहीं बन रहा। फर्स्ट वाला नहीं बन रहा है। फर्स्ट वाला एक बार फर्स्ट वाला बता दो। देखो, सबसे पहला जो एक्सप्रेशन आ रहा है, अब मैं 2 अलग अलग चीजें यूज कर रही हूँ। पहला चीज क्या आ रहा है? सिंबल। तो सिंबल आते ही हम लोग, सिंबल को हम लोग ब्लू कलर से लिख रहे हैं और सिंबल को हम लोग स्टैक में डालते जा रहे हैं। तो स्टैक में आ गया 7, नेक्स्ट क्या आया 4, स्टैक में आ गया 4। थर्ड एक्सप्रेशन क्या आया? थर्ड सिंबल इज -3, स्टिल इट्स अ नंबर। तो जब नंबर की बात आ रही है तो वो कहाँ जा रहा है? स्टैक में।
आफ्टर दैट जैसे ही मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, अब बताओ 7 minus 12. Yes, ma'am. करेक्ट, ये ऑपरेटर था, तो 7 एंड यहाँ पे क्या आ गया -12। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ रहा है 1, तो 1 आ रहा है तो 1 भी डायरेक्टली चला जाएगा स्टैक में, 5 आ रहा है तो 5 भी चले जाएगा डायरेक्टली स्टैक में। इसके बाद बताओ नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट में 7 minus 12 6. 7, 7 minus नेक्स्ट सिंबल 12 6. एनकाउंटर कौन सा हुआ, सिंबल कौन सा है, Plus. सिंबल इज मैम प्लस प्लस। जब सिंबल आ रहा है प्लस तो स्टैक में चेंज किया होगा, ये यहाँ पे है ना हम लोग अभी, स्टैक पोजीशन इज दिस, तो स्टैक पोजीशन क्या होगी 7 minus 12 एंड 6। 6. इसके बाद क्या है डिवीजन, अब बताओ मैम 7 minus 2. -2. 7 minus 2 7 एंड -2 -2। लास्ट क्या आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो बताओ फाइनल आंसर क्या आया, -14 फाइनल आंसर इज अवर -14. -14। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। एग्जाम में यू आर सपोज टू राइट एग्जैक्टली लाइक दिस, स्टेप बाय स्टेप। आई नो कुछ लोग इसको देख के इसका आंसर बता देंगे, जैसे पिछले वाले एक्सप्रेशन में सारे लोग देख के बता दिए थे कि इसका आंसर 37 आएगा, बट इन फाइनल एग्जाम यू सपोज टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप इन दिस सिमिलर मैनर। एम आई क्लियर? अभी भी किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके, सो इसका एल्गोरिथम मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी तुम लोगों को नोट्स के फॉर्म में, और वैसे इसका एल्गोरिथम हर एक जगह पे मिल जाएगा, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। मैं जैसे ये स्टार्ट करके छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। infix to postfix conversion using stack। आगे लिख लो infix to postfix using stack। अब मेरे पास जो इक्वेशन है, अगर मेरे पास ये है, तो इसके लिए मैं स्टैक को कैसे यूज करूंगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे स्टैक को यूज करने का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर मैंने लिखा कि जो भी स्कैन कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे अब 3 लाइन बनेगी। पहला लाइन बनेगा हमारा स्कैन कैरेक्टर्स का, स्कैन कैर जो हमने स्कैन किया। सेकंड बनेगा हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, सेकेंड लिख लो स्टैक, एंड थर्ड लिख लो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे करना ये है कि जब भी कोई ऑपरेटर आ रहा है, जब भी कोई ऑपरेंड आ रहा है, सॉरी ऑपरेटर नहीं, जब भी कोई ऑपरेंड आ रहा है तो उसको मुझे डाल देना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। अच्छा, मुझे इसके पहले एक चीज बताओ, हम स्टैक में किसी चीज को कब डालते हैं? When we push anything onto the stack, जब ऑपरेंड जब कोई सेकंड कैरेक्टर या वेरिएबल आता है तब। जेनरिक चीजें बताओ मुझे, जस्ट टेल मी अ जेनरिक थिंग। स्टैक में उस चीज को, घर पे अगर तुम्हारे कोई स्टैक है, घर पे अगर कोई तुम्हारे बुक है, जिस बुक को तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, तुम कुछ दिन बाद पढ़ोगे, तो उसको तुम कहाँ डालोगे? उसको तुम स्टैक में ऊपर डालोगे या नीचे डालोगे? मैम नीचे। नीचे डाल। सही बोल रहे हो? मैम स्टैक में तो स्टैक में ऊपर कोई रखना ऑप्शन है पड़ेगा मतलब ना। नीचे डालने का? ऊपर स्टैक जाता में है, मेरे पास रिवर्स एक ही ऊपर ऑप्शन होता रखते है हैं जो ऊपर डालते हैं।
टॉप पे, Top ठीक है, बनाए। दैट वाज अ ट्रिक थिंग कि स्टैक में कभी भी हम किसी चीज को नीचे डाल ही नहीं सकते, स्टैक में वी आर सपोज टू पुट एवरीथिंग ऑन द टॉप। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना कि जिस चीज का मुझे करंट यूज नहीं है, anything which I'm not gonna use currently, that should be put onto the stack. नोट कर लो इसको, जिस चीज का करंट यूसेज नहीं है उसको मैं स्टैक में डाल रही हूँ। एंड इसको मैं यहाँ पे प्रूफ करके बता रही हूँ। अगर मैं ये बोल रही हूँ a प्लस बी, और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, पोस्टफिक्स की। इफ सपोज मैं पोस्टफिक्स की बात कर रही हूँ, तो मुझे ये बताओ कि पोस्टफिक्स में ऑपरेटर पहले आता है कि ऑपरेंड पहले आता है? ऑपरेंड पहले आता है। ऑपरेंड पहले आता है। तो ऑपरेंड कौन सी पहले। चीज स्टैक में जानी चाहिए, ऑपरेंड या ऑपरेटर? ऑपरेंड। ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेटर जाएगा मैम, जरूरत इसका नहीं है। पोस्टफिक्स बताओ क्या होते हैं, इसका पोस्टफिक्स बताओ पहले तो। ए बी प्लस। बी प्लस। एबी प्लस पहले क्या आ रहा है, ऑपरेंड या ऑपरेटर? ऑपरेंड ऑपरेंट। स्टैक में क्या जाएगा, जो बाद में आएगा वो स्टैक में जाएगा। ऑपरेटर। जो बाद में आएगा मतलब मुझे क्या चाहिए, जो भी ऑपरेंट्स हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर हम बाद में लगाते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखने का ये है कि अगर मेरे पास कोई ऑपरेंड आ रहा है, मतलब अगर मेरे पास ए आ रहा है, तो अब मुझे बताओ ये स्टैक वाले लाइन में जाना चाहिए कि पोस्टफिक्स वाले लाइन में जाना चाहिए? पोस्टफिक्स में आना चाहिए। ध्यान से समझो क्यों जा रहा है। जिन्होंने आंसर दे दिया ठीक है, दैट मीन्स उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया, बट जिनको नहीं आया, फॉर देम कोई भी स्कैंड कैरेक्टर पोस्टफिक्स में अगर डायरेक्टली जा रहा है, दैट मीन्स ये बिना प्रोसेस किए मुझे करेंटली इसका काम है, राइट नाउ मुझे इसका काम है। ऑन द कॉन्ट्री बी आया, बी को भी मुझे पहले प्रोसेस करना है। मुझे अगर करेंटली उस पर काम करना है तो मैं उसको यहां लिख रही हूँ, लेकिन जैसे आया प्लस, दैट मीन्स क्या हुआ, प्लस मैं अभी नहीं करूंगी, प्लस मैं कब करूंगी, प्लस मैं कब करूंगी बताओ? अभी करना है कि सारा इक्वेशन इवैल्यूएट होने के बाद करना है? बाद में। बाद में। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे इसको बाद में इवैल्यूएट करना है, तो अभी मैंने एक थंब रूल क्या बताया, इफ समथिंग इज टू बी इवैल्यूएटेड एट द लेटर स्टेज, पुट इट ऑन टू द स्टैक। और अब मेरे पास कोई सिंबल नहीं बचा है, अब मेरे पास कोई सिंबल नहीं बचा, तो फाइनल आंसर होगा ए बी, जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, एंड उसके बाद स्टैक में जो भी चीजें हैं वो। इसको मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, एक इक्वेशन अब तुम लोग मुझे बताना, a माइनस बी प्लस सी, इसके लिए बताओ, बताते जाओ एक एक करके कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है। ए बी सी माइनस प्लस। ऐसे नहीं ये तो तुम लोग को अब मुंह जबानी रट गया है, तुम लोग तो सीधे सीधे बता ले रहे हो कोई भी चीज। हाँ, पहला एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा, स्टैक में कि पोस्टफिक्स में? ए कहाँ जाएगा, पोस्टफिक्स। माइनस कहाँ जाएगा, स्टैक माइनस है, स्टैक में। बी कहाँ जाएगा, पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स। प्लस कहाँ जाएगा, स्टैक स्टैक पे। सी कहाँ जाएगा, फिक्स। फाइनल आंसर क्या होगा? बीसी माइनस प्लस। अब बताइए यहाँ फाइनल आंसर क्या होगा, ए बी सी माइनस प्लस या ए बी सी प्लस माइनस? दो ऑप्शंस, ए बी सी माइनस प्लस या ए बी सी प्लस माइनस। माइनस प्लस। मैम ए बी सी प्लस माइनस। अभी किसी ने माइनस प्लस बी सी बोला? माइनस प्लस। एक मिनट मुझे आई एम मोर इंटरेस्टेड जिसने माइनस प्लस बोला।
किसने बोला था अभी माइनस प्लस? अविश ने बोला था क्या या निकेत ने बोला था? मैम माइनस प्लस। माइनस प्लस क्यों? मैम स्टैक में पहले माइनस गया ना, वो नीचे आ गया, प्लस ऊपर। हाँ तो टॉप पे क्या है? टॉप पे अभी पहले प्लस है मैम, टॉप पे टॉप में माइनस है या प्लस है? प्लस। पहले क्या निकलेगा? प्लस पहले प्लस निकलेगा ना? एग्जैक्टली ओके, पहले जब प्लस ये निकलेगा। ABC है तो पहले प्लस निकलेगा फिर माइनस आएगा, ठीक है? यस मैम। देखो अब तुम डेटा स्ट्रक्चर में जिस फेज में पहुंच चुके हो, मैंने जानबूझ के इसलिए ये चीज तुम लोग से पूछी क्योंकि नाउ यू आर एट अ फेज एट डेटा स्ट्रक्चर जहां तुमको पिछले कॉन्सेप्ट भी याद होने चाहिए। टुडे आई एम नॉट डीलिंग विद स्टैक्स बट यू शुड नो कि स्टैक में क्या कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या बना? ABC प्लस माइनस। और इसका एक्सप्रेशन ट्री बताओ। ABC प्लस माइनस, इसका एक्सप्रेशन ट्री बताओ। माइनस रूट पे आएगा कि प्लस रूट पे आएगा? माइनस रूट प्लस माइनस रूट आएगा। प्लस प्लस कौन बोला? प्लस किसने बोला? प्लस एक ही ने बोला। किसने बोला था? श्रेया तुमने बोला क्या? मैम रश्मि। रश्मि, हाँ बेटा बताओ प्लस क्यों आएगा? मैम लेफ्ट Good टू one. राइट एसोसिएटिविटी। या लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। तो पहले क्या इवैल्यूएट होगा, माइनस की प्लस? ब्रैकेटाइजेशन बताओ इसका। चलो पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा। पहले ये आएगा फिर ये आएगा तो रूट पे क्या आएगा? प्लस। यहाँ क्या आया? माइनस। यहाँ क्या आया? AB और यहाँ क्या आया? C। लेकिन इससे हमारा पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन गलत आ रहा है क्या? इसके हिसाब से हमारा पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन क्या आना चाहिए? AB माइनस C प्लस। AB माइनस C प्लस। जबकि हम लोग का इक्वेशन क्या आ रहा है? बड़ा दिक्कत हो गया ये तो। पोस्टफिक्स में सबसे आखिरी वाला रूट होता है ना मैम, माइनस होगा ना रूट मैम। माइनस प्लस पहले निकल रहा है वैसे एक सेकंड पहले निकलेगा ना। एक मिनट रुको, मैं बता रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। मैम पोस्टफिक्स में सबसे आखिरी वाला निकल रहा है वैसे C निकलेगा ना। क्या 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 बोले? मैम उसमें प्लस पहले निकाल रहे थे अपन स्टैक में करके, वैसे ही C पहले निकालेंगे, C और B को। C और B को पहले निकालेंगे। एक मिनट पहले ध्यान से समझो। ये एक्चुअली मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाली थी बट इसी क्लास में मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे जो चीजें हैं इसको नोट कर लियो ना यहाँ तक, क्योंकि मैं रब कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है करके। अब ध्यान दो, यहाँ पे इस जगह पे ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है, अभी तक कैसे तुम लोग क्लास में आ रहे हो? ये जो ब्लैंक स्पेस है, द नेक्स्ट स्कैन सिंबल, अगर ये एक ऑपरेटर है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्वेश्चन क्लियर है मेरा? इस ब्लैंक स्पेस में अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो मेरे पास कितने ऑपरेटर पॉसिबल है? ऑपरेटर 4। इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी मल्टीप्लिकेशन और इट कैन बी डिवीजन। अब इमेजिन करो
अगर मेरे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है, अगेन वी आर कमिंग टू प्रेसिडेंस, अगर कोई एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है, जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास जो इक्वेशन है वो है a माइनस बी इंटू सी, तो उस केस में क्या होगा? टॉप रूट माइनस हो जाएगा। टॉप रूट माइनस हो जाएगा। टॉप रूट माइनस हो जाएगा, एग्जैक्टली और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे c आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली ये जो इक्वेशन लिखा मैंने, इसका मतलब क्या है? मेरे पास बेसिकली यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट आ रहा है, इट इज ऑफ ग्रेटर प्रेसिडेंस। सेकेंड ऑप्शन, इट इज ऑफ लेस प्रेसिडेंस। एंड थर्ड ऑप्शन, इट इज ऑफ इक्वल प्रेसिडेंस। ध्यान से सुनना, currently I'm having 3 ऑप्शंस कि यहाँ पे जो आ रहा है वो या तो उससे ग्रेटर प्रेसिडेंस का है, या तो उससे लोअर प्रेसिडेंस का है, या तो उसके बराबर प्रेसिडेंस का है। फर्स्ट केस, अगर वो उससे हायर प्रेसिडेंस का है तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे बकायदा एल्गोरिथम है जिसका मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट भेजूंगी, मतलब उसका बकायदा मैं स्कैन कॉपी तुम लोग को भेजूंगी, उसको देख लेना। अगर हायर प्रेसिडेंस का है तो क्या करोगे बताओ, तुम लोग बताओ। किसी को थोड़ा सा भी हिंट है कि हम लोग इस केस में क्या करेंगे? मैम हायर प्रेसिडेंस होगा उसको पोस्टफिक्स में भगा देंगे। उसको पोस्ट में डालेंगे या स्टैक में डालेंगे? स्मॉल वाले को हायर प्रेसिडेंस वाले को स्टैक में डालेंगे और स्मॉल प्रेसिडेंस वाले को पोस्टफिक्स में भगा देंगे। गुड, थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो हर्षित, तुम मैम काफी हद तक पहुंच चुके हो। 11th-12th में पढ़े थे मैम ये सब। हाँ, लेकिन उसको डायरेक्टली स्टैक में डालेंगे या जो मतलब पोस्टफिक्स में डालेंगे, या जो स्टैक में है उसको पोस्टफिक्स में डालेंगे? एक मिनट मैम, जो स्मॉल प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर स्टैक में है उसको पोस्टफिक्स में डाल देंगे, उसकी जगह हायर प्रेसिडेंस वाला आ जाएगा। लेट्स टेक अ केस स्टडी। यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि इफ सपोज हायर वाला ऑप्शन है, हायर ऑप्शन सही है, मल्टीप्लिकेशन आया और तुम लोग को इसका आंसर पता है। इसका आंसर क्या है? पहले पहले ये बता दो इसका आंसर क्या है, इसका पोस्टफिक्स क्या है? AB माइनस C इंटू। AB माइनस C इंटू, ठीक है। अब इस आंसर को देख के बता सकते हो मुझे, अगर ये हायर प्रेसिडेंस का है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जैसे ये यहाँ पे आया, ये रिप्लेस कर रहा है इसको। ये बोल रहा है अब मैं तुमसे बड़ा हूं, अब जब मैं बड़ा हूं तो स्टैक पे टॉप पोजीशन पे मैं रहूंगा, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम प्रोसेसिंग में चले जाओ। ध्यान से सुनना, इफ वी एनकाउंटर अ सिंबल with a greater precedence than top of the stack, if we encounter a symbol which has greater precedence than top of the stack, तो वो उसको रिप्लेस करेगा और वो पर्टिकुलर टॉप स्टैक विल बी पॉप्ड अप। वो टॉप स्टैक पॉप हो गया। अब देखो लास्ट ऑपरेशन क्या आ रहा है, सी। जैसे ही सी आया कहाँ गया? यहाँ। And lastly, final answer is AB minus C star. So we got the same thing. ये पहला केस स्टडी हुआ जहां पे मैं ये बोल रही हूँ, एक सेकेंड श्रेया, एक मिनट ना, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद मैं बता रही हूँ। पहला केस स्टडी है ये, इसको नोट कर लो। दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी जहां पे हमको ये मिला कि वी आर एनकाउंटरिंग ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस। ठीक है, हाँ अब बताओ श्रेया क्या बोल रही हो? मैम ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर हायर प्रेसिडेंस आया तो उसे स्टैक में पुश कर देंगे, और अगर लोअर प्रेसिडेंस आया तो रुको रुको, मैं भी लोअर प्रेसिडेंस वाला बता रही हूँ, मैं भी लोअर प्रेसिडेंस वाला बता रही हूँ तुमको, ठीक है। अब सेकंड लिखो। इसी केस में अगर मैंने ये लिखा दिस इक्वेशन इज चेंज, अब ये सही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास?
अब बताओ, फर्स्ट केस में ए आया, ए स्टैक में चला गया। सेकेंड केस में स्टार, ए पोस्टफिक्स में चला गया, स्टार आया, स्टार यहाँ गया। थर्ड केस में बी आया, बी यहाँ चला गया। अब आ रहा है मेरे पास माइनस, जिसका स्टार से प्रेसिडेंस लो है या हाई है? लो है मैम। लो है। अब क्या करना है? मैम स्टार मैम उसको वहीं रहने देंगे, मैम उसको वहीं रहने देंगे, स्टैक में ही रहने देंगे। उस फिक्स हो जाएगा। स्टैक में ही रहेगा मैम। स्टैक में तो ही रहने ये बन देंगे। जाएगा स्टार और माइनस, और ये एज इट इज रहेगा। अब क्या है मेरे पास? सी, सी आ गया यहाँ। और फाइनल आंसर क्या बता, क्या बना इसका? इसका फाइनल आंसर बताओ पहले यहाँ से। इसका आंसर बताओ, इसका पोस्टफिक्स बताओ पहले तो मुझे। अब बताओ इसका पोस्टफिक्स। ए बी मल्टीप्लाई सी माइनस ए बी स्टार सी माइनस। माइनस ए बी स्टार सी माइनस। ये लोअर प्रेसिडेंस वाला ही है ना ऑप्शन? ए बी स्टार सी माइनस, जबकि इस कैलकुलेशन में हमारे हिसाब से क्या आ रहा है? ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस स्टार। कहाँ गलती हो रही है? लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर उसे लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर आ रहा है तो वहां चला जाएगा, मैम फिर पॉप होगा। हाँ बोलो। मैम ऐसा भी तो अप्रोच कर सकते हैं ना कि जैसे अब हायर प्रेसिडेंस है ऑलरेडी, और अगर लोअर प्रेसिडेंस आ रहा है तो हायर प्रेसिडेंस को हम पॉप कर देंगे। उसके बाद जो लोअर प्रेसिडेंस है उसको बाकी से कंपेयर करेंगे, अगर उसके पास और भी हायर होगा तो वो भी बाहर हो जाएगा और फिर ये अंदर पुश हो जाएगा। तो जो हायर प्रेसिडेंस है वो बाहर पुश करते जाएंगे, तो बाहर पॉप करते जाएंगे तो आंसर सही आएगा। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। मैम जो हायर प्रेसिडेंस है ना उसको अगर हम बाहर पॉप कर देंगे, और अभी मतलब हमने इनटू को बाहर पॉप कर दिया और हमारे पास माइनस बचा है। माइनस के साथ अगर उसके नीचे अगर स्टैक में कोई और एलिमेंट होता जैसे कि प्लस, तो हम वापस कंपेयर करते कि माइनस। लेकिन फिर माइनस स्टार वाले केस में क्यों गड़बड़ आएगी? माइनस स्टार वाले केस में तो सही आना चाहिए था। हमारे पास दो ऑप्शन है ना, ध्यान से समझो। यस मैम। पहला ऑप्शन क्या था मेरे पास? पहला ऑप्शन है मेरे पास माइनस स्टार, और सेकंड ऑप्शन है मेरे पास स्टार माइनस। ये दो केसेस में बताओ तुम जो बोल रही हो। मैम तो अगर माइनस आएगा, माइनस अगर आएगा तो इनटू को हम पॉप कर देंगे और माइनस को अंदर फिट कर देंगे स्टैक के। एक बार मैं इसका ना, पहले रुको, मैं पहले ना इसका एक बार एल्गोरिथम तुम लोग को बता दूंगी, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मैम या तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, दो एलिमेंट के बाद अपने को एक ऑपरेटर तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, जिसका ज्यादा प्रेसिडेंस। नहीं वो एस्ट्रिस्क में हायर प्रेसिडेंस है तो माइनस से हटके ऐसे। तो ए बी सी, सुनो, दो ऑपरेटर एक साथ नहीं आते क्या? अगर मैं बोलूं 5 6 2 प्लस स्टार, चलो एक सेकेंड, बोलो बोलो बोलो, क्लोज क्लोज। हाँ हाँ हाँ,
हम्म। हेलो हेलो, यस मैम। आ रही मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। ओके, मैं वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया था। ये मेरे को अपने ही नाम का दूसरा और क्यों दिखाई दे रहा है? अच्छा, ओके। तुम लोग को भी दो चैतन्य चौधरी दिखाई दे रहा है क्या? एक ही दिख रहा है? यस मैम। एक में आई थिंक हैंग हो गया है। हाँ, अब हटा। ठीक है, ध्यान दो। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है माइनस और स्टार का, और दूसरा ऑप्शन है स्टार और माइनस का। श्रेया क्या बोल रही थी, बताओ? मैम माइनस आएगा अगर तो हम स्टार को बाहर पॉप कर देंगे और प्रिंट कर देंगे, और अगर स्टार आया तो वो वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर और एलिमेंट्स वो लास्ट में रिमूव होगा। देखो, यहाँ पे मैं इसका एक रूल बता रही हूँ जो एल्गोरिथम में प्रॉपरली दिया हुआ है। एल्गोरिथम ये बोलता है, एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोल रहा है कि इफ सपोज मेरे पास इन दोनों के वेट को अगर मैं कंपेयर करूं तो किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, स्टार का या माइनस का? स्टार। स्टार का। ठीक है, मतलब जिसका प्रेसिडेंस कम है अगर वो स्टैक में नीचे है, जिसका प्रेसिडेंस कम है अगर वो स्टैक में नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जिसका प्रेसिडेंस हाई है वो स्टैक में नीचे नहीं रह सकता। दिस कंडीशन इज नॉट अप्लाइड। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। जिसका प्रेसिडेंस हाई है वो स्टैक में नीचे नहीं रह सकता। ध्यान से समझना। अगर मैं ये बोल रही हूँ, कैसे समझाऊं इसको? इफ सपोज माइनस और स्टार, चलो इसको एक इक्वेशन ही ले लेते हैं। ये यही दोनों का कोई एक एग्जांपल बताओ मुझे जो भी हम लोग कर रहे थे। लिखते जाओ इसको पैरेलली। एक ऑप्शन है मेरे पास a माइनस बी इंटू सी। इसका ऑपरेटर सीक्वेंस क्या है? श्रेया बताओ, इसका ऑपरेटर सीक्वेंस क्या है? मैम b इंटू सी देन a माइनस और स्टार, ये पूछ रही हूँ मैं। ओके, इसमें माइनस के ऊपर स्टार है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री, एक सेकेंड, मैं जो समझा रही हूँ उसको समझो, मतलब मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो बोलना चाह रही हूँ। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास a इंटू बी माइनस सी। इस केस में क्या होगा? इन दोनों का पहले तो मुझे पोस्टफिक्स बता दो। स्टार माइनस। तुम लोग को पोस्टफिक्स क्लियरली समझ में आया ना? मुझे ये दोनों का पोस्टफिक्स बताओ। दोनों का पोस्टफिक्स बताओ पहले, फिर हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ए बी बताओ पोस्टफिक्स। सी स्टार माइनस। किसका? कौन से वाले का? फर्स्ट मैम। फर्स्ट वाले का क्या है बताओ? फर्स्ट का ए बी सी स्टार माइनस है। सेकंड वाले का? और सेकंड वाले का ए बी सी माइनस स्टार। नहीं, ए बी स्टार सी माइनस। हाँ, ए बी स्टार सी माइनस। इसका ट्री बताओ तो। मतलब तुम लोग तो उसके बेसिक्स में भी कंफ्यूजन कर रहे हो। इसका ट्री क्या है? माइनस आया एक तरफ, माइनस नहीं, हाँ रूट पे माइनस आया। इसका बताओ आप, इसका पोस्टफिक्स बताओ। ए बी सी स्टार माइनस। ठीक है, ए बी सी स्टार माइनस। और इसका ट्री बताओ, ये वाले का ट्री बताओ। माइनस स्टार
स्टार में ए बी, लेफ्ट में एक तरफ ए बी और उस तरफ सी। अब इसका पोस्टफिक्स बताओ। ए बी स्टार सी माइनस। यही तो पूछ रही हूँ, एक में स्टार बीच में आएगा और एक में स्टार बाद में आएगा, ठीक है। अब तुम लोग को इसका पोस्टफिक्स पता है, इसको नोट करके रखो। अब हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया पहले वाले केस में। अब वापस से एकदम ध्यान से बी अटेंटिव इन दिस टाइम। पहले वाले केस में हमारे पास ए आया, ए चला गया पोस्टफिक्स में, माइनस आया, माइनस चला गया स्टैक में, बी आया, बी चले गया पोस्टफिक्स में, उसके बाद क्या आया स्टार। अब मैंने क्या बताया, अब हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसके हिसाब से मैं ये बोल रही हूँ कि कमजोर के ऊपर अगर कोई कमजोर ऑपरेटर है उसके ऊपर हायर ऑपरेटर रह सकता है। मतलब अगर माइनस है तो माइनस के ऊपर स्टार आ सकता है, ध्यान रखना। तुम अपने छोटे भाई को डरा सकते हो, तुम अपने बड़े भाई को डरा सकते हो क्या? इसको इस तरीके से सोचो कि अपने बड़े भाई को डरा सकते हो? नहीं, पापा ठीक है। अच्छा, पापा रहे तो बड़े भाई को भी डरा सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनो, आप छोटे भाई को डरा धमका सकते हैं, बड़े भाई को डरा धमका नहीं सकते। अब यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, कैसे आया ये? क्योंकि मुझे ये पता है कि स्टार का जो ऑपरेशन होता है, स्टार का जो प्रेसिडेंस होता है वो माइनस से ज्यादा होता है। तो इन दिस केस ये आया माइनस और ये, इसके बाद आया सी, और इन दिस केस यहाँ पे अब मुझे फाइनल आंसर बताओ। इस केस में फाइनल आंसर सही आ रहा है, ए बी सी स्टार माइनस। यस मैम। ठीक है, सेकंड वाले को करें, इसको नोट कर लिए। बस आई टेक 5 more minutes, जस्ट 5 minutes। यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग? यस मैम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। उसी का जो सेकंड पोर्शन है मैं मिटा रही हूँ ना। अब सेकंड वाले केस में आओ। ये वाले केस में सबसे पहले आया ए, ए चला गया पोस्टफिक्स में, फिर आया स्टार, स्टार चला गया स्टैक में, पोस्टफिक्स की कंडीशन अभी भी ए है। सेकंड कंडीशन आई बी, स्टिल नो इश्यू। अब आ रहा है माइनस। अब बोलो, अब कंडीशन क्या है? अब कंडीशन ये बोल रहा है कि अब बड़ा भाई ऑलरेडी है, उसके ऊपर अगर छोटा भाई आ रहा है तो वो हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि कंडीशन नॉट अलाउड। अगर ये कंडीशन आ रही है तो माइनस यहाँ आएगा और स्टार प्रमोट हो जाएगा। चलो इसको नाम दे देते प्रमोट होना। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस आ गया यहाँ पे और स्टार हो गया प्रमोट। जैसे स्टार प्रमोट हुआ, नेक्स्ट ऑपरेटर क्या आया, नेक्स्ट सिंबल क्या, सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पोस्टफिक्स, ए बी स्टार सी माइनस। जो सिंबल याद, जो रूल याद रखना है वो अभी फिलहाल के लिए ये याद रखो। इसके और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ हायर और लोअर प्रेसिडेंस वाला देखा, अभी हम लोग इक्वल वाला भी देखेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग के लिए याद रखो कि स्टैक में, इन अ स्टैक, नोट इट डाउन, इन अ स्टैक द सीक्वेंस सिर्फ इतना हो सकता है, द सीक्वेंस कैन बी ऑपरेटर ऑफ हायर प्रेसिडेंस, operator of higher precedence can be above lower precedence operator. Operator of higher precedence can be above lower precedence operator, but if lower precedence operator comes, then it pops up the higher precedence operator. Then it pops up the higher precedence operator.